हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 20 मई का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्यूसडे है आज। तो आज तो मार्केट बहुत ही भयंकर गिरा है और 250 पॉइंट से ऊपर गिरा है आज। सुबह 9 बजे मैं देखा था तो 50 पॉइंट 51 पॉइंट ऐसे कम चल रहा था, तो मुझे लगा कि पूरे दिन है अभी तो कवर कर जाएगा। गिरना भी होगा तो वही कल की तरह 50 पॉइंट नीचे या 50 पॉइंट ऊपर वैसे रहेगा। लेकिन आपको पता है ये न्यूज़ क्यों आई है इतनी ख़राब? क्योंकि एक अभी थोड़ी थोड़ी ना नेगेटिव न्यूज़ आने लगी है। एक तो ये कोविड का न्यूज़ आ गया, पता नहीं कहाँ से कि कुछ लोग मरे भी हैं। आपको दिखाता हूँ कोविड केसेस। ये देखो, दोबारा से सर्ज होने लगा है, इंडिया में भी आ गया है। ये देखो, 257 केसेस रिपोर्टेड, 2 डेड इन मुंबई। तो ये ना वापस से वो फियर आ रहा है वापस से कि कुछ आ रहा है, आएगा, है ना। वापस से 2020 जैसे तो ना आ जाए, क्योंकि अभी मरने वरने की खबर मतलब पहले दिन में आ गई है। देखो ना, रिपोर्ट 2 डेड इन मुंबई। तो मुझे तो लगता है एक एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न मेरे हिसाब से तो वही होगा कि यूएस और इंडिया में बहुत अनसर्टेनिटीज़ चल रही है अभी। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया मोदी जी ने कि हम इंटरनेशनल फिगर नहीं करते, सीधा हमें जो सही लगेगा वही करेंगे। और उधर ट्रम्प ट्रम्प बुआ बनने के चक्कर में अपना कि हमने सुधारा, हमने क्रेडिट लेने के चक्कर में कि हमने ठीक किया है। तो दोनों कारण हैं। कोविड की वजह से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कोविड केसेस वापस से सर्च कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। और अब ये केसेस बढ़ते ही जाएंगे, वापस से ऐसी न्यूज़ आने लगेगी तो ये और भी गिर सकता है। हो सकता है कल भी 100 150 पॉइंट और गिर जाए, है ना। तो यही है दोस्तों, इसीलिए आज थोड़ा मोटा गिरा है। FIDI का थोड़ा डेटा देख ले तो आज 20 मई को देखो 10,000 करोड़ का इन्होंने सेलिंग किया है। बहुत भक्कम सेलिंग किया है ये। आपको दिखेगा पिछले कल छोटा सा, मैं तो इसको प्रॉफिट बुकिंग कहूँगा, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था। बाकी पूरे टाइम ये खरीद ही रहे थे। 8,000 करोड़, 5,000 करोड़, 900 करोड़। यहाँ हल्का से सेल किया था 1200 करोड़। फिर यहाँ इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो तब तब सेल किया था। बाकी खरीद ही रहे थे बहुत टाइम से। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखना, मैं कब से वीडियोस बना रहा हूँ, 2 महीने से। अप्रैल में तो मेरे को लगता है अगर 20 दिन ट्रेडिंग सेशन था तो 20 में से 18 दिन ये खरीदे ही हैं। इसमें और डेटा नहीं आता, ये लगातार 2-2 हज़ार, 2,500, 3-3 हज़ार करके खरीद ही रहे थे जब से 7 अप्रैल से मार्केट गिरा है तब से, है ना। तो अभी मोटा इनको दिखा कि वही कोविड आ रहा है इंडिया में, वापस से केसेस राइज होने लगे, मरने लगे लोग, तो लोग सेल करेंगे, तो इन्होंने सेल करके आज निकल गए। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से। और दूसरे इंडेक्सेस की बात कर लें थोड़ा, तो निफ्टी 50 तो गिरा ही है 1%। बाकी सब भी देखो 0.98%, 1%, ये भी 1%, ये भी 1%, 1%, लगभग 1% सब गिरे हैं। ठीक है। मिड कैप देखो, मिड कैप 1.5% से ज़्यादा गिरा है, काफ़ी गिरा है ये। स्मॉल कैप 1% गिरा है लगभग। मिड कैप 150 1.5% गिरा है, 1.5% से ज़्यादा ही गिरा है। तो मिड कैप मेरे को जान दिख रहा है कि मिड कैप ज़्यादा गिरा है, मिड कैप सेलिंग बहुत हुई है। स्मॉल कैप में फिर भी हिसाब से हुई है। तो ये दिख रहा है पूरा रेड है, मार्केट पूरा सारा गिरा है। ये इंडिया विक्स को छोड़ के फ्लैट ही कहूँगा मैं, सब गिरा है। ग्लोबल मार्केट देख लेते तो गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट है ऑलमोस्ट। डाउ गिरा है, नास्डेक गिरा है, डाउ S&P सब गिरे हैं ये। निक्की फ्लैट रहा है, हैंगसेंग अच्छा बढ़ा है। हांगकॉन्ग का मार्केट है ये, तो ये बढ़ा है। डैक्स जर्मनी का ये भी थोड़ा सा बढ़ा है। ये सब बढ़े हैं, लेकिन मेजॉरिटी घटे ही है। चलिए आ जाते हैं अब अपने पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल है? तो आज मोटा नुकसान 6,000 का नुकसान हुआ है, 0.72%, है ना। काफ़ी दिन से हम लोग अभी लग ही रहा था कि मार्केट अब अच्छा बढ़ाएगा,
तब से गिरना स्टार्ट हो गया, तो आज इतना गिरा है ये। 846 लगभग पहुंच गया था मेरा ये, 845, 846, हाँ 8,46,000 घट कितना आ गया। ठीक है, 692 लगाया था मैंने, 840 हो गया है ये। डे चेंजेस की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा क्वांट मिड कैप भी गिरा है 1,500, 1.4%। कैनरा रुपये को एल एस एस 1.16% गिरा है। मेरा एसेट का एल एस एस 1% गिरा है। मोतीलाल मिड कैप 0.97% गिरा है। कॉर्न स्मॉल कैप 0.96% गिरा है। निपॉन इंडिया 0.86% गिरा है। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.42% गिरा है। और पराग पारिक, ये मेरे को लगता है कल का डेटा होगा, ये लोग अपडेट मतलब बहुत लेट करते हैं। 20 मई का था ना, हाँ 19 मई तक का, ये 20 मई का नहीं आया है, तो ये लोग अपडेट नहीं करते हैं जल्दी। मेरे को लगता है यूएस मार्केट का देख के करते, तो इसमें भी कुछ गिरावट आई होगी, क्योंकि यूएस मार्केट भी गिरा, सब गिरा, तो ये जब भी अपडेट होगा सुबह तक शायद, तो इसमें भी गिरने को देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल रिटर्न की बात कर ले तो दोनों मेरे ELSS शेयर 50% के ऊपर से हैं, 50% के ऊपर का रिटर्न दे चुके हैं। पराग पारिक लगभग 36% का रिटर्न दिया हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप 11%, ये भी रिटर्न देना वापस से चालू हुआ ही था 1 साल बाद, कि वापस से गिरने लगा फिर से। ये भी 10.5% निपॉन इंडिया दिया हुआ है। मोतीलाल स्मॉल कैप लगभग 5% रिटर्न दिया हुआ है, ये देखो गिरा है आज आधा %। तो क्वांट मिड कैप मोटा गिरा है आज 1.4% लगभग, तो इसमें 3% का रिटर्न आ गया है। और मोतीलाल मिड कैप भी 1.5% अभी नुकसान में, 300 रुपये। टोटल उसकी बात कर ले तो सबसे ज़्यादा अभी पराग पारिक में 65 लगा हुआ है, क्वांट स्मॉल कैप में 62, निपॉन इंडिया में 61, मेरा SDLSS में 19, क्वांट मिड कैप में भी लगभग 1, कैनरा को ELSS में लगभग 82,000, मोतीलाल स्मॉल कैप में 35,800, मोतीलाल मिड कैप में 24,000। ठीक है, आज मैंने थोड़ा ये क्वांट मिड कैप बेचा है दोस्तों, तो इसका पैसा निकाल कर डाइवर्ट कर रहा हूँ मैं और दूसरे फंड्स में, तो कुछ इसमें डाले हैं, कुछ और देखता हूँ किसमें और डालता हूँ। तो ये मैंने आज सुबह ही किया था, तो ये जब तक ऑर्डर कंप्लीट होगा तो फिर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा ग्रो का पोर्टफोलियो एनालिसिस। थोड़ा देख लें तो देखो गिरने लगा है, यहाँ तक अच्छा खासा 1.5 लाख प्रॉफिट में था, और वापस 147 आ गया, गिरा है यहाँ पे। ठीक है, यही है दोस्तों, उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। चलिए अब IND मनी का देख लेते हैं। IND मनी, इसका भी वही 0.84% गिरा है आज का, तो 4% का रिटर्न बचा है। अभी टाटा स्मॉल कैप 5% से ऊपर चल रहा है, बंधन 4.5% से, और SBI स्मॉल कैप लगभग 3%। ठीक है, US स्टॉक्स देख लेते हैं, तो वही पॉइंट्स लगभग 1% गिरा है, 28,000 का नुकसान हुआ है। 3,390 के $390 लगाए थे मैंने, 4,000 क्रॉस कर गए हैं। आज का देख लेते हैं, एप्पल 0.39% से ऊपर है, अमेज़ॉन 26% से ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट 14.43 से ऊपर है, एनवीडिया 30% से ऊपर है, अल्फ़ाबेट गूगल 3.5% से, ब्रॉडकॉम लगभग 55% से ऊपर है, मेटा 32% ऊपर है, JP मॉर्गन 28%, टेस्ला 58%, ताइवान सेमीकंडक्टर 6%, और नेटफ्लिक्स लगभग 46.26%। यही है दोस्तों US स्टॉक्स। चलिए अब आ जाते हैं ज़ेरोधा पे, तो आई थिंक ये अपडेट नहीं होगा, अपडेट नहीं था ये, उसको मैं एक बार लॉगिन कर लूँ।
भी देखिए लगभग 1% गिरा है आज। इन्वेस्ट किया था मैंने 9,200, 9,337 आ गया है ये। टोटल प्रॉफिट अभी 137 रुपये का चल रहा है अभी। तो ये मतलब ब्रेक इवन किया था 2 दिन पहले, वरना जितना मैं लगाया था उससे 1 साल से, 1 साल नहीं कहूँगा मैं, 5 महीने से मैंने लगाया है, 5 महीने से नेगेटिव में ही चल रहा था। तो लग रहा है जैसे ही पॉजिटिव हुआ वापस से नेगेटिव होने लगा। तो माइक्रो कैप भी 1% गिरा है, 1%, तो 60 रुपये का नुकसान हुआ है। ये भी 1% लगभग गिरा है, तो इतना उसमें भी नुकसान हुआ है। तो यही था दोस्तों मेरे सारे पोर्टफोलियो का। कॉइन का ये है, IND मनी का ये है, और ग्रो का यही है। तो आज का दिन कुछ खास था नहीं। अब देखिए कल क्या होता है, क्योंकि केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। मार्केट कब तक ऐसा रिएक्ट करेगा, कल भी हो सकता है 100-200 पॉइंट गिरे, कम गिरे लेकिन गिरेगा, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि बीच में कोविड केसेस और कई बार आए थे, तो उतना सीरियसली नहीं लिया था लोगों ने, तो वापस से कल बढ़ भी सकता है। तो ये दोस्तों कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, वो तो टाइम ही बताएगा। जो लोग ये कहते हैं कि ये हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, तो टाइम बताएगा। लेकिन वैसे जैसा सिचुएशन चल रही है, इतना सेलिंग हो रहा है, तो FI ने भी इतना बड़ा अमाउंट सेल किया है। वैसे DI ने तो ख़रीदा है काफ़ी, लेकिन देखिए कल क्या होता है, गिर भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो कल जैसा भी होगा मैं अपडेट दूंगा आप लोग को, ठीक है। और जो लोग नए हैं मेरे को फॉलो करिए, मैं काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ वीडियो बनाता हूँ जहाँ पोर्टफोलियो दिखा के। आज नुकसान हुआ है तो आज नुकसान भी दिखा रहा हूँ मैं, कल प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखता हूँ अपना पोर्टफोलियो। आप लोग जुड़िए, इस नए यूट्यूबर को थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा, शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, है ना, और सपोर्ट करिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।